मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है उससे देश के सभी दल हिल गए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी चंदे, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। इसको लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर हमारे देश को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। यह दूसरी बात है कि चाहे वो बैंकें हो या चुनाव आयोग हो या देश की कोई संस्था हो, सब हमारे केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। और जब केंद्र सरकार ही इस तरह के काम करेगी तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के वितरण का खुलासा करने के निर्देश पर नेताओं की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पीठ ने अदालत के आदेश की सरलता पर जोर दिया, जिसके तहत एसबीआई को केवल बॉन्ड वितरण वाले सीलबंद लिफाफे खोलने की जानकारी व्यवस्थित करने और ईसीआई को जमा करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त समय दे रखा था। परंतु किस दबाव के कारण एसबीआई इसको अब तक नहीं दिखा पाई, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। पीठ ने कहा एसबीआई को सिर्फ सीलबंद लिफाफे का वितरण करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। यह मुद्दा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को योगदान देने वाले दानदाताओं की पहचान उजागर करने के लिए अधिक समय के लिए एसबीआई के अनुरोध से उत्पन्न हुआ। साथ ही अदालत ने एक अलग याचिका पर भी विचार किया मित्रों, जिसमें अपने पहले के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए एसबीआई को अवमानना में रखने की मांग की गई थी। चुनावी बॉन्ड एक समय तय किया गया था, जो कि था 15 फरवरी। 5 न्यायाधीशों के एक समूह ने फैसला किया था चुनावी बॉन्ड के लिए सरकार की योजना कानून द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें आदेश दिया गया था कि किसने कितना पैसा और किसे मिला है, इसकी जानकारी अब 13 मार्च तक हर हालत में देनी होगी। देश में विभिन्न राज्यों में यह चुनावी बॉन्ड आखिरकार चुनाव के समय ही पार्टियों को क्यों याद आते हैं। जो पैसा देगा, जो उद्योगपति पैसा देगा, वो सरकार से अपने लिए कुछ तो लाभ लेने का प्रयास करेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को इन बॉन्डों को
को 12 अप्रैल 2019 में खरीदे गए वाहनों की जानकारी मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा गया था और चुनाव आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना था, परंतु तय समय सीमा निकल गई है और अब तक चुनाव आयोग के पास यह लिस्ट नहीं पहुंची है। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या ये जानकारी को साझा करने के लिए 30 जून का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि डेटा इकट्ठा करने और जांच में बहुत समय लगता है। तो गैर सरकारी संगठनों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज ने अदालत से कहा कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए एसबीआई के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संगठनों का मानना है कि एसबीआई को पहचान गुप्त करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल अगले बड़े चुनाव 2024 से पहले अगर यह घोषणा हो जाती है तो कई दलों की पतलून ढीली हो जाएगी और उनका कच्चा छिटका खुल जाएगा। किन उद्योगपतियों ने कितना पैसा दिया है यह भी पता चल जाएगा। उनका तर्क है मतदाताओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है पैसा कहां से आता है, कौन राजनीतिक दल का समर्थन करता है। यह खुलापन मतदाताओं को बेहतर विकल्प चुनने में मदद करता है और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूंकि लोकतंत्र में हमारे देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें यह पैसा कहां से मिल रहा है। जब देश में ईमानदारी की बातें की जाती हैं और संविधान को सुरक्षित करने के लिए लोग रक्षा की बातें करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब पहली बार लोकसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने लोकसभा के दरवाजे पर अपना माथा टेका था। लग रहा था कि अब देश के अंदर राम राज्य आ जाएगा, पूरे देश में खुशहाली रहेगी। लेकिन समय परिवर्तन हुआ और देश के हालात आपके सामने नजर आ रहे हैं। चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, आखिरकार चुनाव के समय चंदा क्यों दिया जाता है? ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं अपनाई जाती है कि जनता के बीच जब हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने जाएं तो जनता उन्हें सहज स्वीकार करे। करोड़ों रुपया जो अनावश्यक रूप से खर्च होता है उस पर रोक लगना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है। 13 मार्च को यह फैसला हो जाएगा और अगर फैसला आता है तो निश्चित रूप से हमारा देश, जिसे 1 से 40 करोड़ जनता सुरक्षित किए हुए हैं, और हमारा लोकतंत्र जिंदा बचा रह जा सकता है। वहीं यह बात भी आ रही है कि इस समय किस पार्टी के पास कितना चलता गया है, और अगर यह बात साफ होगी तो निश्चित तौर पर इस समय भाजपा के पास इतनी भरकम धनराशि पहुंची होगी जिसका हिसाब देना संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि राजनेता जहां इसका विरोध कर रहे हैं वहीं सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, अगर इसी तरह से सरकार के अंडर में चली जाएंगी और सरकार अपने ढंग से
उनको चलाएगा तो प्रदेश में कोई चीज सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो स्वागत लायक है।